सुप्रभात छात्रों। पहला हमारा वीडियो हो गया पाठ्य परिचय। आज दूसरा लेसन, दूसरा पीरियड हमारा शुरू हो रहा है। अनुक्रमणिका के अनुसार हमारी पहली कविता जो है प्रेरणा, इसके कवि है त्रिपुरारी। देखिए, पहले ही मैं बताती हूँ, तुमने अभी तक किताब खरीदी है या नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी खरीदो, अगर नहीं खरीदी तो PDF तुम्हारे पास होगा, उसे पढ़ते रहो। इसी तरह से हमारी पढ़ाई जो है जारी रहेगी। तो आज अनुक्रमणिका के अनुसार पहली कविता हमारी है, उस कविता का नाम है प्रेरणा। कवि का परिचय हम देखेंगे कि त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से हो गई, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपके रचनाओं का उद्देश्य है। ये हो गया हमारा कवि का परिचय। अब कवि ने कौन कौन सी प्रमुख कृतियाँ लिखी है देखिए। नींद की नदी उनका कविता संग्रह है। नॉर्थ कैंपस उनका कहानी संग्रह है। सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह आदि उन्होंने लिखा है। अब ये जो कविता है कौन से प्रकार की है, काव्य प्रकार क्या है देखिए। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। त्रिवेणी की 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। त्रिवेणी में 3 पंक्तियों का मुक्त छंद होता है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं और तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामायिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के प्रमुख विषय है। काव्य प्रकार हमने देख लिया। अब काव्य परिचय हम देखेंगे। इसके पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज तक हमने कविता देखी। कविता में एक ही केंद्रीय भाव होता है। कभी कविता छोटी होती है तो कभी लंबी होती है। यह कविता का प्रकार है। दूसरा हमने देखा कि भक्ति काल में हमने कबीरदास के, सूरदास के, दादू दयाल के दोहे देखे। दोहे का अर्थ होता है 2 पंक्तियों की कविता। एक कविता में 1 पंक्तियों में, दोहे में देखिए कि सामाजिक विचार होता है और दूसरे में उसका उदाहरण दिया जाता है। अब इसके बाद हम आज माने इस कक्षा में 11वीं की कक्षा में त्रिवेणी देख रहे हैं। त्रिवेणी का अर्थ है 3 पंक्तियों की कविता, उसमें एक ही भाव होता है। अब हमारे सामने ये जो कविता है उसमें बहुत सारी त्रिवेणी हैं। एक एक करके हम देखते जाएंगे, लेकिन हर एक त्रिवेणी का अपना एक अलग अर्थ है। तो इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। काव्य का परिचय देखेंगे। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी आजकल टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला को ही सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो इसी तरह से हमने कविता का परिचय देखा। अब हम एक एक त्रिवेणी पढ़ते जाएंगे। माँ देखिए छात्रों,
अब ध्यान से पंक्तियाँ देखिए, मैं पढ़ रही हूँ, उसे सुनो और तुम्हारे पास किताब हो तो सामने रखो। माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब ये जो त्रिवेणी है इसका अर्थ देखिए विद्यार्थियों, कि आजकल का ज़माना, ये कविता जो है, ये काव्य जो है, ये प्राचीन नहीं है, ये आधुनिक काव्य है। देखिए कि आज हमारे जीवन में गांव में लोग कम रहते हैं, पढ़ाई की वजह से, नौकरी की वजह से उनके बच्चे जो है शहर में दाखिल होते हैं, आते हैं और शहर में रहते हैं, और उनकी माता पिता जो है गांव में ही रहते हैं। फ़ोन का ज़माना है, अब तो आगे और इंटरनेट का ज़माना आया, लेकिन यहाँ आधुनिक काल की ये जो पहचान है ये कैसे बताइए। देखो कि बच्चे जो है माता पिता से दूर शहरों में पढ़ाई करते हैं, चले जाते हैं, और अपने बच्चों की खबर पूछने के लिए माँ जो है कभी अपने बच्चे को फ़ोन करती है, तो कभी बच्चे अपनी माँ से उनकी खुशहाली पूछते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में होता क्या है देखिए, कि पहले बच्चे जो है अपने माता पिता से बिछुड़कर दूर होकर शहरों में चले जाते हैं, तो उन्हें अपने माता पिता की बहुत याद आती है। इतनी याद आती है कि कभी कभी बच्चे के मन में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जैसे ही फ़ोन आता है तो वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन के अंदर विचार के ये जो बादल है बहुत घिरे रहते हैं, और कहाँ से शुरू करें ये उन्हें पता नहीं चलता। इसलिए देखिए माँ मेरी बेवजह रोती है। अब बेटे का जब फ़ोन आता है तो माँ क्या करती है, बेटे की आवाज़ सुनती है, और बेवजह का अर्थ है इसका कुछ भी कारण नहीं है, तो माँ अपने बेटे की आवाज़ सुनकर फ़ोन पर ही रोने लगती है। फ़ोन पर जब भी बात होती है तो इधर उधर की बातें पूछती रहती है, बच्चे तूने खाना खाया है या नहीं, वहाँ खाना कैसे मिलता है, ऐसे माँ जो है अपने बच्चे को पूछती रहती है। और उनकी माँ जो है बातें करती है तो बातें करते करते भी रोती है। कभी कहते हैं कि उनकी माँ बिना किसी कारण के ही रोती है, लेकिन माँ से बात करने के बाद जब वे फ़ोन रखते हैं, देखिए अगली पंक्ति, फ़ोन पर जब भी बातें होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। अब यहाँ हालत दोनों की एक जैसी है। जैसे माँ उधर से रोती है फ़ोन पर, तो बच्चा अपनी माँ के सामने रोता नहीं, सिर्फ सुनता है। लेकिन जैसे ही फ़ोन रखता है तो इधर बेटा जो है रोने लगता है, तो उसके मन में भी अपनी माँ के प्रति भाव उमड़ पड़ते हैं, और वे भी रोए बिना नहीं रहते। तो इसी तरह से कितनी अच्छी ये त्रिवेणी है। देखिए यहाँ माँ और बच्चे का जो है मिलन और विरह यहाँ पर बताया गया है। तो इसी तरह से हमारी पहली त्रिवेणी हो गई। माँ का ममत्व जो है यहाँ पर दिखाई देता है। अब काव्य की विशेषता क्या है यहाँ पर त्रिवेणी की, तो यहाँ इस त्रिवेणी में माँ का ममत्व दिखाई देता है। अब आगे हम दूसरी त्रिवेणी देखेंगे। अब दूसरी त्रिवेणी मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। सख्त ऊपर से मगर, सख्त ऊपर से मगर, दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। अब पहली त्रिवेणी में हमने माँ का ममत्व देखा, अब दूसरी त्रिवेणी में हम देखेंगे पिता की गरिमा। हम लोग अपने पिता से डरते हैं, माँ हमें बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करती है, इसलिए हम माँ से कम डरते हैं, लेकिन पिता से हम ज़्यादा डरते हैं। लेकिन ऐसे तो पिता नहीं होते डरावने, अपने बच्चे को हमेशा डांटने वाले तो नहीं होते, उनके मन में भी प्यार छिपा रहता है। इस त्रिवेणी में हमें ये दिखाई देता है। देखिए पंक्ति कैसी है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। हम जब अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं
तो हमें इसका एहसास होता है। हमें सख्त ऊपर से लगते हैं, कठोर लगते हैं, अनुशासन देने वाले घर में हमारे पिता लगते हैं, लेकिन वे अंदर से नाजुक होते हैं, वे भी कोमल हृदय के होते हैं। बच्चे कभी बिगड़े नहीं, इसीलिए वे सख्त कठोर अनुभव करते हैं, होते हैं। चोट लगती है मुझे, जब बच्चे को छोटी सी चोट भी लगती है तो उनका दिल जो है तड़प उठता है। तो इसी तरह से हर पिता में कोई माँ छुपी होती है। जैसे कि माँ जिस तरह से अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वैसे ही पिता भी अपने बच्चे से उसी प्रकार का प्यार करते हैं। तो देखिए, इस त्रिवेणी का अर्थ कवि ने कहा है कि पिता के कोमल दिल की बात करते हुए कहते हैं कवि हमारे कि हर पिता में छुपे और तौर पर एक माँ की ममता भी होती है। अपने बालक का कष्ट देखकर उसका दिल भी तड़प उठता है। कवि कहते हैं कि पिता ऊपर से दिखने में सख्त तो ज़रूर लगते हैं, लेकिन उनका दिल बहुत नाजुक होता है। बच्चे को थोड़ी सी भी आहत या जख्म होता है या पीड़ा होती है तो वह देख नहीं सकते। तो इस त्रिवेणी में हमें पिता की गरिमा का महत्व जो है, पिता का प्यार जो है, इस त्रिवेणी में हमें मिलता है, दिखाई देता है। अब अगली त्रिवेणी हम कल देखेंगे अगले पीरियड में हमारे। तब तक इसे पढ़ते रहो। धन्यवाद।